भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद हाथों में हाथ मोदी जी के साथ हाथों में हाथ हाथों में हाथ मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद नड्डा जी जिंदाबाद अमित शाह जी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद हाथों में हाथ हाथों में हाथ हाथों में हाथ मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा साहब मोदी जी अमित जी आपकी बात मोदी सरकार जिंदाबाद मोदी सरकार जिंदाबाद जेपी नड्डा जिंदाबाद शाह साहब जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद झंडा ऊपर आज खुशी का दिन है। 4 रियासत में इलेक्शन था। 3 रियासत जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, जैसे छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार पिछले 25 साल से चल ही रही है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। हम खुशी इसीलिए मना रहे हैं कि बड़ी 3 रियासतों में, जहां पर 2 रियासत में कांग्रेस की सरकार थी, जो मीडिया 30 तारीख से कह रहा था लीड चल रहा है, लीड चल रहा है, उधर चल रहा है, ये लीड चल रहा है, बीजेपी पीछे हो रहा है। हम ये इसीलिए खुशी मना रहे हैं कि आज का जो संदेश है, जो 3 रियासतों में भारतीय जनता पार्टी ने जीता, इसका मतलब है 24 में हमारी सरकार 300 से भी पार करेगी। यानी आज का आंकड़ा जो है, आज का इशारा जो है, वो है आने वाला 24 का इलेक्शन जो है, वो इससे भी मजबूत सरकार हमारी होगी। जो आज हमारे पास 335 है, कल हमारे पास 435 हो सकता है। और इससे आज के डेट में, आप मीडिया वाले हैं, आपको पता है
इस वक्त लेह करगिल की मीटिंग चल रही है दिल्ली में अमित शाह जी के साथ, और कल नहीं परसों जम्मू कश्मीर की मीटिंग लगेगी, जिस पर अब फोकस जम्मू कश्मीर पर होगा। जम्मू कश्मीर पर इलेक्शंस जो आने वाले हैं, जैसे पंचायत का इलेक्शन है, यूएलबी का इलेक्शन है, ये 2 इलेक्शन होने के बाद फिर ये इलेक्शन साथ साथ में इसका एमपी इलेक्शन भी है। हम ये आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में जब भी इलेक्शंस हमारे होंगे, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो हमारा यूएलबी का हो, चाहे वो हमारा ये पार्लियामेंट का हो, इंशाअल्लाह रहमान तीनों इलेक्शनों में जो भी इलेक्शन आएगा उसमें भारी बहुमत से हम जीत हासिल करेंगे। तो सर इसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में इसका असर पड़ेगा यहाँ के सर? पड़ गया, पड़ेगा नहीं, पड़ गया। जम्मू कश्मीर में इसका असर ऐसा होगा जैसा कि, क्योंकि छत्तीसगढ़ को आप देखिए, छत्तीसगढ़ कितना दूर है दिल्ली से। छत्तीसगढ़ उतना दूर नहीं है जितना आम लोगों ने तो देखा नहीं है। राजस्थान 180 है, छत्तीसगढ़ 130 है। ये हमारा नज़दीकी स्टेट्स जो हैं, इसका असर पड़ता है जम्मू कश्मीर में। तेलंगाना तो हमारे पास था ही नहीं। तेलंगाना एक छोटी स्टेट है, वो इससे पहले ही कांग्रेस के पास थी। मणिपुर हमारे पास है। मणिपुर में 3, 4, 5 साल से, यानी 2-3 राउंड से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बड़ी रियासतें हैं, ये 3 रियासतें। छत्तीसगढ़ है, वहाँ इससे पहले हमारी सरकार थी, डॉक्टर रमन वहाँ चीफ मिनिस्टर था, 2 राउंड वो चीफ मिनिस्टर रहा। अब पिछला राउंड जो गया उसमें कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस की सरकार थी। इन तीनों जगहों पर इससे ये साबित होता है कि कांग्रेस ने जो झूठे वादे किए थे, वो झूठे वादे आज उसका खोखलापन, उसका जवाब आवाम ने उनको दिया। जैसे उन्होंने बोला था हम फ्री बिजली देंगे। आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ ना राजस्थान में बोला हम फ्री राशन दे देंगे, हम फ्री बिजली देंगे, हम फ्री पानी देंगे, किसान का जितना भी फीस है, लोन है, वो माफ़ करेंगे। उन 4 बातों में कोई बात पूरी नहीं हुई। वाहिद पूरी जो बात होती है वो सिर्फ मोदी की होती है। अल्ताफ बुखारी जी, ये आप भी जानते हैं, हर एक जानता है, वो बीजेपी का समर्थन है। हम ये नहीं कहेंगे वो हमारा है, हम ये नहीं कहेंगे वो हमारा है, लेकिन इनर हर्ट्स वो समर्थन है। यानी बीजेपी की जीत में उसकी जीत है। नहीं, वो समर्थन है ना। आप अंदर से आप तो किसी न किसी पार्टी के वोटर होंगे। हर दिल किसी न किसी का वोटर है। ये हमारा फौजी है, ये भी किसी का वोटर होगा। जब वोट का टाइम आएगा, इसको भी किसी न किसी को वोट डालना है। तो इसके लिए जो आपने सवाल किया वो समर्थन में होगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी जीत है हिंदुस्तान की जमहूरियत की, एक बार फिर कि 3 स्टेट्स में जो कल इलेक्शन हुआ और उसमें जो तीनों जगहों पे बीजेपी नहीं जीता, 2 जगह पे हमने कांग्रेस को रिप्लेस किया। जो बच्ची खची कांग्रेस थी उसको उखाड़ फेंका। वो मोदी जी की पॉलिसीज़ और मोदी जी के जो आवाम दोस्त स्कीमें थी, मुल्क के थी, जो आवाम का टैक्स है वो मुल्क के लोगों के लिए सही सही खर्च करने पे ही खर्च करा, तो उस चीज़ को वोट मिला। वो मोदी जी की पॉलिसी और मोदी जी की डेवलपमेंट को, उसकी जो डेवलपमेंटल आर्किटेक्ट है उसको वोट मिला। तो उस वोट के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी हिंदुस्तानी आवाम की जीत है। मैं तो हिंदुस्तान की आवाम को और 3 स्टेट्स की जो आवाम थी उनको मैं मुबारकबाद दूंगा इस कामयाबी के लिए। उसके बाद मोदी जी और उसकी पूरी टीम और भारतीय जनता पार्टी की जो टोटल टीम है उसको मुबारकबाद दूंगा। लेकिन साथ ही मैं ये उम्मीद भी रखता हूँ कि जम्मू कश्मीर में तो इसका असर डेफिनेटली पड़ने वाला है। यहाँ का वोटर बड़ा समझदार है, उनको पता है कि जिस तरह बाकी स्टेट्स में वहाँ के लोगों ने कांग्रेस को रिप्लेस किया और बीजेपी को लाया ताकि तरक्की को साथ दिया, उसी तरह यहाँ पर भी वो बीजेपी को साथ देंगे, तरक्की को साथ देंगे यहाँ का वोटर जो जम्मू कश्मीर का है। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि एलजी साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशली शाह साहब जो है ओबीसी की रिजर्वेशन को, जो आने वाले दिनों में कुछ ऑर्डर्स होने वाले हैं, हमारी रिजर्वेशन और हमारा जो नेम एंड कल्चर है वो चेंज होने वाला है, उस पर जल्द एक्शन करेंगी ताकि यहाँ का ओबीसी भी जो है फूले फले आगे बढ़े और अपने मुल्क की तरक्की में और अपने जो हिस्सेदारी है वो पूरी कर पाए। देखिए, फिर सबको पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, 4 स्टेट्स में इलेक्शन था जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना था। राजस्थान में हमने 70 सीटें जीती है जो कि इससे पहले कांग्रेस के पास था। मध्य प्रदेश, जहां हम पिछले 25 सालों से
हमारी हुकूमत चल रही है वहाँ हमने एक बार फिर से जीता है। वहाँ पे हमने 167 सीट्स जीती आउट ऑफ 230। और साथ साथ में जो तेलंगाना है जहाँ पे हमारी कोई सीट नहीं थी, वहाँ पे हमने 9 सीटें जीती है। तो इन इलेक्शंस के हवाले से मेरा यही कहना है कि ये जो इलेक्शंस थे ये सेमीफाइनल था 2024 के लिए। पिछली बार जो हमने 350 सीटें लाई थी पार्लियामेंट इलेक्शंस में, इस बार हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि हम इस बार 400 सीटें क्रॉस करें। और जिस तरह से जो कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स थी जिन्होंने अब स्विच किया है बीजेपी पे, उन्होंने अपना जो ट्रस्ट है बीजेपी पे दिखाया और उनको जनता को भी ये समझ आ चुका है कि अगर कोई पार्टी है इस देश के हित में काम करने वाली, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। मैं एक बार फिर से इन स्टेट्स के सारे वर्कर्स, सीनियर लीडर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा साहब, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, सबको मुबारकबाद देता हूँ। और इस रियासत में जितने भी सारे वर्कर्स हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी आगे जाके ऐसी ही परफॉर्मेंस हमारी हर जगह।